नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेट चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं क्लास फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर आपका चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ द बल्क मैटर, और उसके अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कंडक्टिविटी, डेट मीन ऊष्मा चालकता, और आज मैं लेकर आया हूँ उसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बार निगाह मारते हैं जो भी हमने पुराना पढ़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप पढ़ चुके हैं ऊष्मा चालकता गुणांक क्या था कि Q बराबर K8 डेल्टा थीटा T अपन L। इसके अलावा आपने भी पढ़ा है पीछे ऊष्मा धारिता, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होती है उसको कहते हैं ऊष्मा धारिता। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, बोलेंगे कि जब वातावरण में मेथेन है या फ्लोरोकार्बन या नाइट्रस ऑक्साइड, इनकी जो परसेंटेज में जो मात्रा बढ़ती है, इसके सिरे प्रभाव होता है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। सबसे देखिए, पहले मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला Q बराबर K8 डेल्टा थीटा L अपॉन T। अगर Q को T से भाग कर देंगे तो बन जाएगा H K8 डेल्टा थीटा अपॉन L। और इसके बाद है क्या पढ़ चुके हैं Q बराबर mh डेल्टा T, जहाँ Q ऊष्मा है, m द्रव्यमान है, S क्या विशिष्ट ऊष्मा है, डेल्टा T क्या तापांतर है। यहाँ पे Q विशिष्ट ऊष्मा है, Q बराबर ml, जहाँ पर m क्या है आपका मास है, L क्या है लेटेंट हीट। अगर हम बात करते हैं ताप प्रवणता की, तो ताप प्रवणता कितना होता है, ताप प्रवणता माने डेल्टा थीटा अपन डेल्टा एक्स, और इसका मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है ऊष्मीय प्रतिरोध। देखिए, जिसका ये फॉर्मूला होता है, लिखा हुआ है R बराबर L अपान KA, जहाँ L क्या है चालक की लंबाई है, K क्या है ऊष्मा चालकता गुणांक, और A क्या है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल फर्स्ट है, देखिए लिखा हुआ है स्थायी अवस्थाओं में 0.25 मीटर लंबी छड़ के मुक्त सिरों के ताप 100 डिग्री तथा 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। छड़ में ताप प्रवणता की गणना करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन। लिखा हुआ स्थायी अवस्था में इतने इतने मीटर लंबी, डेट मीन्स हो गया गिवन है एल हो गया 0.25 मीटर। अब कह रहा है कि 100 तथा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या ताप, डेट में डेल्टा थीटा कितना आपका हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 300 माइनस 100, ओके, हो जाएगा आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करते हैं, कह रहा था आपको निकालना है ताप प्रवणता। तो डेट में सॉल्यूशन लिखिए, ताप प्रवणता कितना होता है, ताप प्रवणता होता है माइनस डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा थीटा कितना है 200 है, अपान ये कितना है आपका है डेल्टा एक्स, कितना दे दिया इसने 0.25, दैट मीन 25 इंटू कर दे 100, दैट मीन 0.12, ओके। 25 फोर जा, दैट मीन कर सकते हैं -2 या करें 2 फोर जा 800, इसकी यूनिट क्या था डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। ये आपका हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। लिखा हुआ है कि एक ही धातु की बनी एवं समान अनुप्रस्थ काट की दो छड़ों की लंबाई 0.5 तथा 0.8 मीटर है, और कह रहा है कि प्रथम छड़ के सिरों के बीच तापांतर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरी छड़ के सिरों के बीच तापांतर का परिकलन कीजिए यदि दोनों छड़ों में ऊष्मा चालन की दर समान हो। दैट मीन सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लेंथ लिखेंगे गिवन, L1 कितना दे दिया 0.5 मीटर, और L2 कितना है 0.8 मीटर। अब बात करते हैं, कह प्रथम छड़ के सिरों के बीच तापांतर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा थीटा 1 कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। और कह रहा है कि दूसरी छड़ के सिरों के बीच तापांतर का परिकलन कीजिए
डेल्टा थीटा आपको निकालना है। ओके, अब इसके बीच कह रहा है कि यदि दोनों छड़ों में उत्पन्न ऊष्मा चालन की दर समान हो, तो डेल्टा हो गया H1 बराबर H2 बराबर कितना हो गया H। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जहां पर आपका ऊष्मा चालन की दर समान है और इसमें फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ क्या है, H बराबर के ए डेल्टा थीटा अपन एल। तो आपके सामने H है, L है और डेल्टा थीटा, K और A नहीं है। इट मीन इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है A और ऊष्मा चालकता गुणांक भी दोनों में क्या है, समान है, इक्वल। दैट मीन्स कर सकते हैं यहाँ पर देखिए K1 बराबर K2 बराबर K और A1 बराबर A2 बराबर A। ओके, मैं ये चाहूँगा कि उधर से कैमरे से दिखा दे, पूरा आ रहा है। अब आपको निकालना है करेक्ट ऊष्मा की दर समान है, तो लिखेंगे ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम H1 बराबर H2 कितना हो जाएगा, K1 A1 डेल्टा थीटा 1 अपान L1। इधर करिए तो रहेगा K2 A2 डेल्टा थीटा 2 अपान L2। अब रखेंगे इसकी वैल्यू, K1 कितना K है, A है, ये दे दिया इसमें 40, ये दे दिया 0.5, K A डेल्टा थीटा 2 निकालना है आपको, ये दे दिया 0.8, ये देखिए दिया हुआ है। K से K कैंसिल, A से A कैंसिल। ओके, अब यहाँ पर अगर इसको हम पॉइंट हटाते हैं तो पूरा होगा 400/5 इक्वल टू डेल्टा थीटा 2 अपन हो गया 8 और ऊपर आएगा इंटू 10। पॉइंट हटाया मैंने, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 8 जा 40। दैट मीन्स आपका अगर डेल्टा थीटा 2 निकालें तो रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका निकला है 64 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, क्वेश्चन देखिए मेरा नेक्स्ट है जो थोड़ा सा चेंज है। देखिए लिखा हुआ है कि एक ही धातु की बनी एवं समान अनुप्रस्थ काट की दो छड़ों की लंबाई क्रमशः 0.6 तथा 0.8 मीटर है। प्रथम छड़ के सिरों के ताप 90 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 60 डिग्री सेंटीग्रेड एवं द्वितीय छड़ के सिरों के ताप 150 तथा 110 डिग्री सेंटीग्रेड हैं। किस छड़ में ऊष्मा चालन की दर अधिक होगी? यानी आपको निकालना है H1 और H2 निकाल लेंगे, जिसमें अधिक होगी लिख देंगे अधिक है। H का फॉर्मूला क्या है, जैसा कि आप जानते हैं Q बराबर होता है के ए डेल्टा थीटा अपान L इंटू टी। अब अगर हम बात करते हैं H की रेट ऑफ हीट की, तो H निकालने के लिए Q अपन T कर देते हैं, ये होता है H होता है H बराबर के ए डेल्टा थीटा अपान L। यहाँ पर H आपका क्या है, यह ऊष्मा की दर है, L आपकी लंबाई है, के ऊष्मा चालकता गुणांक है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, डेल्टा थीटा क्या है, दोनों सिरों के तापों का अंतर। ठीक, तो आइए बात करते हैं सवाल की। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। देखिए गिवन हो जाएगा, कह रहा है एक ही धातु की बनी एवं समान अनुप्रस्थ काट की, दैट मीन्स A1 बराबर A2 बराबर A। ओके, 0.6 तथा 0.8, दैट मीन्स L1 कितना है 0.6 मीटर है और L2 कितना है 0.8। इसको यहाँ लिख देते हैं, L2 है 0.8 मीटर। अब कह रहा उनके सिरों के ताप 90 60, दैट मीन्स आपका हो जाएगा डेल्टा थीटा कितना होगा 90 माइनस 60 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ना प्रथम छड़ के सिरों का ताप कितना 90 और 60। अब अगर हम बात करें डेल्टा थीटा 2 तो हो जाएगा, दूसरे में दिया 150 और 110, दैट इज 150 और माइनस 110, तो हो गया 140 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी 150 में से 110 जाएगा, खाली आएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सवाल में निकालना था हमको किसमें H1 और H2 किसमें ज़्यादा है। ठीक, K की इसमें वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप चाहें तो कर दे
K1 बराबर K2 बराबर K, ठीक, क्योंकि एक ही धातु की बनी हुई है। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे, सॉल्यूशन करिए। देखिए H1 कितना हो जाएगा, K1 A1 डेल्टा थीटा, ये ना, और कितना हो जाएगा अपान L1। H1 K कितना है, K रखिए, A रखिए, डेल्टा थीटा कितना है 1 वाला 30, L1 कितना है 0.6, दैट मीन्स रहेगा 6 और 1 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। 22 का पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर आ गया पॉइंट, तो दैट मीन्स हो गया 6 5 हो गया 15 KA। ओके, अब हम इसी प्रकार निकालेंगे S2, कितना होगा K2 A2 डेल्टा थीटा 2 अपान L2। K2 कितना दे दिया उसने, K है, और A ऐसे रखिए, डेल्टा थीटा कितना दे दिया 40 है, ओके 40 है। L2 कितना दिया हुआ इसने क्वेश्चन में 0.8, अगर 8 रखेंगे और पॉइंट हटा देंगे तो ये हो गया 0, दैट मीन्स हो गया 8 5 50, दैट मीन्स S2 हो गया 50 KA। दैट मीन्स H1 और H2 दोनों आपके कितने आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से देखिए, H1 50 KA और H2 कितना आ रहा है 50 KA, दोनों बराबर। तो लिखेंगे कि एक ही धातु से बनी हुई समान अनुप्रस्थ की छड़ों में जो ऊष्मा प्रवाह की दर है वो दोनों में क्या आ रही है, इक्वल। तो इसका आंसर लिख देंगे कि दोनों में ऊष्मा की दर समान होगी, ठीक, ये आपका हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन मेरा जो नेक्स्ट है, जो कि थोड़ा सा चेंज है, और देखिए लिखा हुआ है कि दो विभिन्न पदार्थों के ऊष्मा चालकता गुणांकों का अनुपात 5:3 है। यदि इन पदार्थों की समान मोटाई की छड़ों का ऊष्मीय प्रतिरोध समान हो तो उनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा। ठीक, सबसे पहले लिखा ऊष्मीय प्रतिरोध। देखिए ऊष्मीय प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर L अपान KA, R बराबर L अपान KA। तो आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन कैंसर दो विभिन्न पदार्थों के ऊष्मा चालकता गुणांकों का अनुपात 5:3, दैट मीन्स क्या दे दिया K1 K2, ये ना, इट मीन्स K1 रेशियो K2 कितना है 5:3। अब ध्यान रखिएगा जब अगर अनुपात में दिया है तो लिखेंगे लेट, K1 हो गया 5K और K2 हो गया 3K, लेट कर लिया। अब कह रहा है यदि इन पदार्थों की समान मोटाई और ऊष्मीय प्रतिरोध समान है तो R1 बराबर R2 बराबर R, क्योंकि समान मोटाई का है तो दैट मीन्स इनका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा इक्वल, दैट मीन्स रहेगा A1 बराबर A2 बराबर A। ओके, निकालना की लंबाइयों का अनुपात, निकालना क्या आपको L1 रेशियो L2। ओके, तो हमको निकालना L1 रेशियो L2। आइए बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है, R1 बराबर होगा L1 अपान K1 A1 और R2 रहेगा, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और इधर लिखिए R2 रहेगा L2 अपान K2 A2। देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों का ऊष्मीय प्रतिरोध समान है, राइट। तो यहाँ लिखेंगे ATP, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, R1 बराबर R2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ना कहता है उनका ऊष्मीय प्रतिरोध समान है। तो बात करते हैं R1 की वैल्यू कितनी है, L1 अपान K1 A1 इज इक्वल टू L2 अपान K2 और A2। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था, चूंकि समान मोटाई है तो दैट मीन्स इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो क्या है इक्वल है, इट मीन्स A1 बराबर A2। यहाँ कर सकते हैं L1 अपान K1
ए बराबर L2 अपान K2 ए से कैंसिल हो गया। आपको निकालना क्या है, L1 रेशियो L2। इट मीन्स कर सकते हैं L1 रेशियो L2 इक्वल टू K1 अपान K2। K1 कितना है देखिए 5K, 5K 3K, K से K कैंसिल हो गया। दैट मीन्स L1 रेशियो L2 आ गया 5 रेशियो 3। ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों क्वेश्चन देखिए हमारा फिर है कि लिखा हुआ है 1 मीटर लंबी एक छड़ के सिरों का तापांतर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा 1.25 मीटर लंबी दूसरी छड़ के सिरों का तापांतर 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों छड़ों की अनुप्रस्थ काटें समान है। यदि दोनों छड़ों में ऊष्मा चालन की दरें समान हो तो उन छड़ों के पदार्थों के ऊष्मा चालकता गुणांक का अनुपात क्या होगा। ठीक, आपको निकालना है दैट इज K1 अनुपात K2। सबसे पहला काम करिएगा कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद देखिएगा क्या क्या चीज़ें गिवन है, फिर हमको क्या चीज़ निकालना है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या यहाँ पे गिवन है। गिवन कह 1 मीटर लंबी एक छड़, दैट मीन्स L1 कितना हो गया 1 मीटर। ओके, कह एक छड़ के सिरों का तापांतर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या हो गया डेल्टा थीटा 1। दैट मीन्स हो गया डेल्टा थीटा 1 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम बात करते हैं लिखा है तथा 1.25 मीटर लंबी दूसरी छड़, तो ये हो गया L2 1.25 मीटर। ओके, अब कह रहा है कि छड़ के सिरों का तापांतर, ये क्या हो गया आपका डेल्टा थीटा 2, कितना हो गया 75 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है दोनों छड़ों की अनुप्रस्थ काटें समान है। इट मीन्स A1 बराबर A2 बराबर A, A1 बराबर A2 बराबर A। फिर कह रहा है इन छड़ों के पदार्थों की ऊष्मा चालकता गुणांक का अनुपात क्या होगा, K1 अनुपात K2, ये आपको निकालना है। तो आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं इसमें दिया हुआ था कि लंबी छड़ के सिरों का तापांतर इतना है और छड़ के सिरों का एक छड़ का दिया हुआ है, दूसरी छड़ का दिया हुआ है, अनुप्रस्थ काटें समान है, ऊष्मा चालन की दरें भी दिया समान है। ठीक, तो डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे कि ATP यानी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम H1 बराबर H2 दिया हुआ है। ओके, H कितना होता है देखिए लिखा हुआ है KA डेल्टा थीटा अपान L। H1 है तो हो जाएगा कि K1 A1 डेल्टा थीटा 1 अपान L1 इज इक्वल टू K2 A2 डेल्टा थीटा 2 अपान L2। ठीक, अब आइए आप रखते हैं इसकी वैल्यू। देखिए K1 K2 आपको निकालना है, ऐसे रख दीजिए K1 A रख दीजिए डेल्टा थीटा कितना दे दिया उसने 50। ओके, अपान L1 कितना दे दिया इसने, L1 इसने दे दिया है 1 मीटर, एक हो गया। K2 अच्छी रखिए, A अच्छी रखिए, डेल्टा थीटा कितना दे दिया उसने 75, ये कितना 1.25। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा 5 से 5 10 का 50 या और इसको अगर बड़े इसमें कर दें 25 टू सा 25 दूना 50 25 टू सा। ओके, कर सकते हैं 25 टू सा 50 या 25 3 सा। A से A आपका कैंसिल हो गया, बचा 2KA1 अपान 1 इज इक्वल टू 3K2 अपान 1.25। ओके,
अब अगर हम इसको बात करते हैं कि यहाँ पर कर दें 3, कितना लगा दें 20, ये ना, अपान इसको कर दें 125, भाई पॉइंट मैंने हटा दिया है। इसको करिए सॉल्व 5 से, 5 2 10, 5 7 25, 5 6 30, 0, 5 से फिर करिए 5 7 25 और 12 यानी 12 पंचे 60। दैट मीन बच गया 2k1 अपान 1 इज इक्वल टू 12 k2 अपान 5। कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 10, k1 इज इक्वल टू 12 k2, ये ना, क्या पूरा आ रहा है बोल रहे, या कर दें k1 अपान k2 इज इक्वल टू 12 अपान 10, 2 से 2 6 12, 2 5 10, दैट इज k1 रेशियो k2 इज इक्वल टू 6 रेशियो 5। ये हमारा आ गया ऊष्मा चालकता गुणांक। तो बच्चों आज आपने देखा कि सबसे पहले न्यूमेरिकल कोई सा होगा, आप उस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। इसके बाद है कि देखेंगे उसमें गिवन क्या क्या है, उसके बाद उनमें सूत्र हमारा कौन सा लग रहा है, कौन सा सूत्र हमको लिखना है। इसके लिए सबसे पहला काम करेंगे कि अपनी रफ कॉपी पर साइड में जैसा कि मैंने लिखा हुआ तो सारे सूत्र को जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड है उसको आप लिख लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बेस्ट as well as possible you will have to read, and after that you have to shout out the values, and again don't forget physics is depend upon the practice. Without practice is it not possible, so you'll have to give in the time. Okay, how you know very well. इसलिए घर पे रह के आप जिस भी राइटर की आपके पास किताब है उससे आप सवाल लगाएं। अगर कोई सा सवाल नहीं आता है तो आप उसको पूछें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।